राज्यसभा में बदलेगा नंबर गेम। 2026 में 75 सीटों पर होगा चुनाव। अकेले यूपी से 10 सीटें होंगी खाली। नमस्कार, न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं और मैं हूं रितु सिंह। साल 2026 में देश की राजनीति में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि केरल, तमिलनाडु, असम और पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने हैं। राज्यसभा की 75 सीटों पर भी चुनाव होंगे। साल 2026 में बड़े पैमाने पर देश भर में चुनाव होने हैं। केरल, तमिलनाडु, असम और पश्चिम बंगाल जैसे महत्वपूर्ण राज्यों में विधानसभा के चुनाव होंगे। इसके अलावा राज्यसभा की 75 सीटों पर भी चुनाव होने वाले हैं। उच्च सदन की सीटें अप्रैल, जून और नवंबर 2026 में खाली हो जाएंगी, जिससे एनडीए और इंडिया ब्लॉक के बीच सत्ता संतुलन में बदलाव देखने को मिल सकता है। आगामी चुनावों में बिहार से राज्यसभा की 5 और उत्तर प्रदेश से 10 सीटें खाली होंगी। इसके अलावा महाराष्ट्र, झारखंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और कई पूर्वोत्तर राज्यों में भी सीटें खाली होंगी। इन बड़े नेताओं के लौटने पर संकट जिन वरिष्ठ नेताओं का कार्यकाल 2026 में समाप्त हो रहा है, उसमें कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व प्रधानमंत्री एच डी देवगौड़ा, दिग्विजय सिंह, शरद पवार और केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी, बीएल वर्मा, रवनीत सिंह बिट्टू और जॉर्ज कुरियन शामिल हैं। इन नेताओं का राजनीतिक भविष्य अनिश्चित है, क्योंकि ये देखना बाकी है कि वे संसद में लौटेंगे या उनकी जगह नए चेहरे आएंगे। अप्रैल में राज्यसभा में बिहार की 5 सीटें, नवंबर 2026 में महाराष्ट्र की 7 और सीटें खाली हो जाएंगी। झारखंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में भी अतिरिक्त सीटें खाली होंगी। ये अवधि उच्च सदन में परिवर्तन का एक केंद्रित चरण है, जो एक साथ कई राज्यों को प्रभावित करेगा। उत्तर प्रदेश की 10 सीटें भी नवंबर 2026 तक खाली होने वाली हैं। मध्य प्रदेश, असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के सदस्यों का कार्यकाल भी इसी अवधि में समाप्त हो जाएगा, जिससे बदलाव का दायरा और ज़्यादा बढ़ जाएगा। राज्यसभा में वर्तमान में एनडीए के पास 129 सीटें हैं, जबकि विपक्ष के पास 78 सीटें। 2026 के चुनाव एक महत्वपूर्ण मुकाबला साबित हो सकता है, जो उच्च सदन में सत्ता के संतुलन को बदल सकते हैं और आने वाले समय में पार्टी की रणनीतियों को भी प्रभावित कर सकते हैं। तो वहीं बिहार में 9 अप्रैल को राज्यसभा की 5 सीटें खाली हो जाएंगी। मार्च तक चुनाव होने की संभावना है। जिन नेताओं का कार्यकाल समाप्त हो रहा है, उसमें आरजेडी के प्रेमचंद्र गुप्ता, अमरेंद्र धारी सिंह, जेडीयू के हरिवंश नारायण सिंह और केंद्रीय मंत्री रामनाथ ठाकुर के अलावा राष्ट्रीय लोक मोर्चा के उपेंद्र कुशवाहा भी शामिल हैं।